ये एक 3 पीस सूट है, ये इसका फ्रंट एरिया है, मैंने इसको अलग कर दिया है। इसे हम पहले कट करेंगे, उसके बाद हम इसके बैक इसे मैंने डबल फोल्ड कर दिया। अब सबसे पहले जो है मैं इसके शोल्डर्स लूँगी 7.5 इंच। ये इसके मोंडे है 8 इंच। अब फिर 7.5 इंच के फासले से निशान लगाएंगे ताकि लाइन जो है बिल्कुल सीधी आए। चेस्ट का निशान लेंगे 10 इंच। छः से 7 इंच के फासले पे हम फिटिंग का एक निशान लेंगे। अब हम फिटिंग लेंगे 9 इंच पे। अब इन्हें इस तरह मिला लेंगे दोनों निशानों को, और नीचे से हम बिल्कुल लाइन इस तरह स्ट्रेट खींचेंगे, क्योंकि हम ए लाइन ड्रेस बना रहे हैं तो इसमें हम हिप्स का निशान नहीं लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा अपनी मर्जी से जितना भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ। एक इंच जो है मैंने लिया है शोल्डर्स की कटिंग के लिए। यहाँ नीचे भी हम 1 इंच लेंगे। अब दरमियान में जो है हम 1 इंच का निशान लेंगे बाहर की तरफ, ताकि इसकी गोलाई सही से आए। ये हम सिर्फ इस तरह जो है फ्रंट की शर्ट में इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे, कि ताकि फिर जो आस्तीन है और शर्ट इनके दरमियान में झोल ना आए, वरना बैक की जो है हम सीधी कटिंग करेंगे। नेक जो है मैंने 3.5 इंच लिया है, मगर आप जो है 2.5 इंच लीजिएगा, ये 3.5 इंच ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये अब हमारा बैक साइड है जिसे मैंने डबल फोल्ड करके रख दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये कपड़ा जो है थोड़ा ऊपर की तरफ खींच रहा, तो मैंने छोटे छोटे नोचेस लगा दिए। यहाँ हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लेंगे 7.5 इंच। आर्म होल का वही 8 इंच लेंगे हम, और यहाँ से भी 7.5 इंच लेंगे ताकि बिल्कुल सीधी लाइन आए। अब दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। चेस्ट का निशान वही 10 इंच हम लेंगे। तो 6 से 7 इंच के फासले पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब हम फिटिंग लेंगे 9 इंच। यहाँ पे हम शोल्डर में 1 इंच लेंगे नीचे कट के लिए, और नेक जो है हमने 3.5 इंच लिए, मगर आप 2.5 इंच ही लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को खुला गला पसंद होता है, कुछ को तंग। तो जो मैं बना रही हूँ वो खुला बना रही हूँ, मगर आप जो है वो 2.5 इंच भी बना सकते हैं। वे निशानों को आपस में मिला लें और नीचे से बिल्कुल सीधा लेके चले जाएं।
इसमें घेर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा लगेगा, मगर अभी इसमें सिर्फ इतना ही घेर आ रहा है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। हमारा बैक साइड भी रेडी हो गया है। ये इसके स्लीव्स है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये दोनों स्लीव्स हैं, इनको इस तरह आपस में मिला लेंगे फोल्ड करके। अब इसका पहले नाप लेंगे कितने इंच लेने हैं। मैं जो है 23 इंच लूँगी, तो मैंने 23 इंच ली है इसकी लंबाई। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं काट दूँगी। ये एक्स्ट्रा पीस जो मैंने अलग कर दिया है इससे, ये रह गए हमारे स्लीव्स। अब इसकी हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया ऊपर की तरफ, और 8 इंच पे जो इसके आर्म होल का निशान लगाया है। इसकी इस तरह से गोल शेप बनाएंगे हम। अब हम 7 इंच के फासले से इसकी फिटिंग पे एक निशान लेंगे। ये आप लोग 5 इंच भी ले सकते हैं और 6 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ 7 इंच लिया है, और ये जितना स्लीव है सारा जो है उसके अंदर आ जाएगा। इस तरह जैसे हमने शर्ट में ए लाइन लिया था, इसी तरह हमने स्लीव में भी ए लाइन लिया, क्योंकि इसके जो फैब्रिक है उसमें प्रिंट आया हुआ है, तो ये सारा स्लीव में आ जाएगा। स्लीव्स कटिंग भी हो गई। ये छोटे छोटे नोचेस लगा लिए हैं ताकि जो नीचे स्लीव है उससे भी निशान आ जाए इसका। ये देखें, अब हम जो है नोचेस को आपस में मिला लेंगे। नीचे वाले स्लीव पे भी इसका निशान बन गया है। अब हम दोनों स्लीव्स के सीधे साइड आपस में एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और 1 इंच के फासले से आगे की तरफ इसकी कटिंग कर देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फ्रंट पीस में जो है थोड़ा सा आर्म होल को काटा था। अब यहाँ इस स्लीव में भी इस साइड पे हम इस तरह 1 इंच के फासले से कट कर देंगे। हमारे स्लीव्स बन के तैयार हो गए। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट पीस है। यहाँ 3.5 इंच लिया है, मगर आप 2.5 इंच ही लीजिएगा। नीचे से 3.5 इंच लीजिएगा गोलाई में। अब इसके नीचे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे हम सीधा सीधा काट देंगे पट्टी लगाने के लिए। इस तरह से ये 8 इंच तक हमने काटा। ये देखिए इस तरह कट गया। अब ये यहाँ पे जो है 8 इंच पे निशान लगा लिया पट्टी लगाने के लिए, और ये 1 इंच पे देखिए इस तरह से 8 इंच की हम 2 पट्टियाँ काटेंगे, एक साइड के लिए और दूसरी साइड के लिए। अब ये पट्टी भी उसके ऊपर रख के हम इसको काट देंगे, ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए।
ये हमारी दोनों पट्टियाँ कट गई। अब इसे हम फैब्रिक के ऊपर प्रेस करेंगे। 3 इंच का फैब्रिक लिया हमने इन पट्टियों के लिए और 9 इंच की लंबाई ली। ये देखिए, इसे हमने यहाँ प्रेस कर देंगे और आधा दोनों साइड से हाफ इंच जो है उसे फोल्ड कर देंगे। ये हमारी पट्टियाँ तैयार हो गई। ये देखिए, इस तरह मैंने इसको इसके ऊपर प्रेस किया और दोनों साइड से आधा इंच जो है मैंने फोल्ड कर दिया इस तरह से। इस तरह जो है आपके लिए आसानी होगी इसे अटैच करते हुए। ये हम अंदर जो है जो फ्रंट एरिया है उसका भी हम आधा इंच फैब्रिक ही इस पट्टी के अंदर दबाएंगे, ज़्यादा जो है हम इसके अंदर नहीं दबाएंगे। ये देखिए, हमने इसके अंदर दबाया और उसके ऊपर इसको फोल्ड कर दिया दूसरी साइड को और अब हम इसके ऊपर सिलाई फेर देंगे। मगर याद रखिए, कपड़ा हम सिर्फ आधा इंच ही इसके अंदर रखेंगे। अब ये दूसरा साइड, इसे भी हमने हाफ इंच ही इसके अंदर रखा और इसे फोल्ड करके अब इसके ऊपर सिलाई फेर देंगे। पहली पट्टी को हम ड्रेस के नीचे फोल्ड कर देंगे और दूसरी वाली को हम इसके ऊपर ले आएंगे। इस तरह से लाके नीचे से फोल्ड करके हम इस पे सिलाई फेर देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे जितना भी बड़ा करना चाहें या छोटा बनाना चाहें। हमारी पट्टियाँ बनके तैयार हो गई। अब हम इसके ऊपर बैक साइड रख के इसके शोल्डर्स जो हैं हम इसे सिलाई करेंगे। दोनों साइड्स के शोल्डर्स को आपस में मिला लेंगे। ये हमारा पहला शोल्डर, इसे बंद कर देंगे। और ये दूसरा, अब हम कॉलर, ये देखिए इस तरह जुड़ गए। अब हम कॉलर बनाने के लिए जो है पहले इसके बैक साइड से जो है हाफ इंच काट लेंगे गोलाई में। अब हम इसे इस तरह रखकर इसका नाप लेंगे कॉलर का। देखिए इस तरह से
ये मेरा 11.25 इंच आया है, तो अब मैं इतनी ही पट्टी काटूंगी फोल्ड करके कॉलर के लिए। ये देखिए मैंने इसको इस तरह फोल्ड किया। अब मैं यहाँ से 11.25 इंच पे लूँगी निशान एग्जैक्ट। यहाँ से हम एक इंच जो है ऊपर निशान लगाएंगे। अब इसे हम नीचे की तरफ ले आएंगे इस तरह से। अब इस गोलाई के निशान के ऊपर से हम जो है 1.25 इंच का निशान लेंगे। ये इसकी विड्थ होगी हमारे कॉलर की। अब यहाँ से हम इसे गोल ले आएंगे ऊपर की तरफ से। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। ये इस तरह बनके रेडी हो गया। अब इसे हम फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए मैंने इसे प्रेस कर लिया है इस तरह से रख के। साइड नीचे से जो मैंने 1/2 इंच छोड़ दिया है। अब ये साइड से भी गोलाई में काट लूँगी। अब इस पे मैं जो है एक कच्ची सिलाई लगाऊंगी। ये कॉलर कपड़ों के साथ अटैच करने के बाद हम इस सिलाई को वापस खोल देंगे। अब हम इसे इस तरफ डबल रख कर इसके 1/2 इंच के फासले से कटिंग करेंगे। यहाँ साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। ये देखिए हम इस तरह से इसकी सिलाई ऊपर की तरफ से कर देंगे डबल रख कर। देखिए इसे बिल्कुल गोल लेकर आना है। हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी है सारा काट देंगे। अब हम छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे ताकि फोल्ड करते हुए आसानी रहे, सही से आए इसकी शेप। ये देखिए इस तरह हमने इसे सीधी तरफ कर दिया है। ये जो एक साइड वाला कपड़ा जिसे मैंने प्रेस कर दिया है 1/2 इंच। अब यहाँ इस 1/2 इंच को जो मैं कपड़े के साथ मिलाकर इसे सिलाई कर दूंगी इस तरह से। देखिए यहाँ से पट्टी से स्टार्ट करेंगे हम, ये फिर इस तरह हो जाएगा।
ये देखिए, पहले वाली साइड को ऊपर करेंगे, नीचे से हम इसे 1/2 इंच के फासले से इस तरह सिलाई कर देंगे। दोनों साइड्स को आपस में मिला के सिलाई नहीं करना कॉलर के। ये अब हम इसको ऊपर की तरफ से सिलाई कर देंगे। नीचे वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब फाइनल सिलाई है बैन कॉलर की। और ये जो इसके ऊपर हमने वो जो डबल सिलाई लगी हुई थी, वो इस सिलाई के बाद जो है हम उसे खोल देंगे उस सिलाई को, ताकि उसकी शेप अच्छी है। ये हमारा कॉलर बन के तैयार हो गया। अब हम इसके स्लीव्स अटैच करेंगे आर्म होल के साथ। ये हम स्लीव्स पे सिलाई फेर रहे हैं। हाफ इंच के फासले से ये स्लीव हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये दूसरा स्लीव है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ आगे से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये स्लीव के फ्रंट एरिया से सिलाई फेर रही हूँ मैं इसमें। ये दूसरा स्लीव है। डबल सिलाई मैंने फेर दी है। अब हम इस पट्टी के नीचे एक पट्टी लगाएंगे, बिल्कुल सीधी सी, फिटिंग के लिए। एक डिज़ाइन भी है और फिटिंग के लिए भी बिल्कुल इस तरह जैसे इस ड्रेस में लगी हुई है। ये देखिए, इसी तरह की पट्टी में लगाऊंगी, दरमियान में इससे थोड़ी जगह छोड़ूंगी। ये मैं फैब्रिक ले रही हूँ 2 इंच। या आधा इंच साइड से फोल्ड हो जाएगा और 1 इंच की पट्टी आ जाएगी। बाकी जितनी इसकी लेंथ है यहाँ, ये अपने फैब्रिक के हिसाब से देख लें। मेरी तो 22 इंच आ रही है। इन दोनों पट्टियों को आपस एक पट्टी काट के मैं 22 इंच पे उसे फिर दरमियान में कट कर दूंगी।
अब इसे हाफ हाफ इंच साइड से फोल्ड कर दूंगी तो 1 इंच की पट्टी बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे प्रेस कर दिया है। अब इसे मैं दरमियान में कट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से एक साइड पे लगा दूंगी, दूसरी साइड पे। ये मैंने निशान लगा दिए हैं 14 इंच के फासले से, शोल्डर से 14 इंच के फासले से। अब इसके अंदर डालने के लिए जो डोरी बनाएंगे ना, उसका भी पीस काट लेंगे। आप अगर चाहें तो तैयार डोरी भी डाल सकते हैं। मैं जो है 1.5 इंच की पट्टी बनाऊंगी, उससे डोरी बनाऊंगी। इससे हम दोनों साइड से इस तरह फोल्ड करके फिर से फोल्ड करके इस पर सिलाई फेर देंगे। अब ये जो इसके नीचे लटकन है वो काटूंगी 3 इंच एक साइड से, और 3 इंच इसकी विड्थ और 3 इंच इसकी लंबाई जो है लेंथ। इस तरह के 2 पीसेस काट लूंगी। अब इसे फोल्ड करके इस तरह डोरी को इसके अंदर बंद कर दूंगी। ऐसे ये डोरी को जो है इसे मैं बंद कर रही हूँ आपस में। इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर ज़्यादा लंबा करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल रखना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये इसका लटकन जो है इसे हम इस तरह से इस डोरी के अंदर रख के मिड में सिलाई फेर देंगे। या फिर इस तरह फोल्ड करके भी हम इस पर सिलाई फेर सकते हैं। सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए मैंने इस पर दरमियान में सिलाई पहले फेरी। ये हम इस तरह बंद कर देंगे इसे। ये दूसरी वाली है। दोनों पट्टियों के लिए अलग अलग डोरियां हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से निशान में 14 इंच की फासले से लगाया है पट्टी रखने के लिए। और जो हमारे कॉलर की पट्टी आ रही है इसके दरमियान में जगह हम खुली छोड़ेंगे 1 इंच की या 1.5 इंच की।
ये देखिए, अब इसी आप निशान लगा ले, फिर आपके लिए आसानी होगी पट्टी लगाना उस पर, फिर इधर उधर नहीं होगा। ये बिल्कुल कॉलर के नीचे जो है मैंने 1 इंच जगह खुली छोड़ दी है। देखिए पट्टी को इस तरह से हम इस पर सिलाई कर देंगे। पहले मैं एक साइड से प्रेस कर रही हूँ, सॉरी सिलाई कर रही हूँ, इसको स्टिच करूँगी। यहाँ निशान से पहले हम इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह से, यहाँ से बंद कर देंगे, पक्का कर देंगे। दूसरी पट्टी भी इसी तरह फोल्ड करके हम इस पे स्टिचिंग करेंगे। देखिए एक साइड खुला हुआ है। अब इसके अंदर हम पहले डोरी रखेंगे, उसे स्टिच करेंगे, उसके ऊपर फिर हम इस पट्टी को फोल्ड करके साइड से स्टिच करेंगे, यहाँ से इस तरह से। मगर ख्याल रहे कि ये सिलाई जो है ये पट्टी पे ही हो, डोरी के ऊपर ना आए, वरना फिर उसमें खिंचाव नहीं आएगा। ये थोड़ा सा सिर्फ हम बंद करेंगे, वरना इसका मुंह खुला ही रखेंगे। अब दूसरी साइड से भी हम बिल्कुल वैसे ही डोरी को पहले सिलाई करेंगे साइड से, और उसके बाद उसके ऊपर पट्टी रखें। इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, मगर डोरी के ऊपर नहीं करनी है हमें स्टिच, डोरी को अंदर दबा देंगे। यहाँ से पक्का कर दिए, बस कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसकी फाइनल साइड से सिलाई फेर देंगे इस तरह से, हमारा ड्रेस रेडी हो जाएगा। स्लीव से हमने स्टार्ट लिया इसका। फिटिंग के बाद फिर हम 1/2 इंच के फासले से इस पे सिलाई फेरेंगे लास्ट तक। ये हमारे एक साइड की सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई, दूसरी साइड से करेंगे दूसरा स्लीव्स।